Welcome back to group theory class. Today we are going to start the fourth unit, and we say that this is the last unit. This unit is group homomorphism. In fact, whatever we have studied so far, या जो भी हमने बेस बनाया है ग्रुप थ्योरी में भी, हम लोगों ने ग्रुप डिस्कस किया, कोसेट्स डिस्कस किए, उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज डिस्कस की, वेरियस टाइप्स ऑफ सब ग्रुप्स डिस्कस किए और नॉर्मल सब ग्रुप्स डिस्कस किए, फिर देन कोसेंट ग्रुप डिस्कस किए। इतना सब करने के बाद अब हम लोग आते हैं जो हार्ट है ग्रुप थियरी का, वो है होमोमॉर्फिज्म एंड देन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सो व्हाट इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म? अभी तक हम लोगों ने ग्रुप को एज ए सेट equipped with some operation. A group, a set with equipped with some operation and satisfying certain properties. फिर उसको हमने एक ग्रुप कहा था और इसकी फिर हमने ये देखा था कि इसके जो सबसेट्स होते हैं, क्या वो अगर ग्रुप बना रहे हैं तो वो सब ग्रुप बन जाते हैं। फिर सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टी हम लोगों ने उसको क्लेम करना सीखा और वन स्टेप टेस्ट में हमने देखा कि ए बी इनवर्स अगर एच में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे एच एक सबसेट है किसका, जी का, तो एच जो है एक सब ग्रुप बन जाता है किसका, जी का बन जाता है। देन हमने बात करी इस बीच में, ठीक है ना, कि एच नॉर्मल है जी में, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जी बाई एच कोसेंट ग्रुप, और लेग्रांजेस थ्योरम की बात भी करी हमने, है ना, लेग्रांजेस थ्योरम की बात करी। और उसके बाद फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। सो इतना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि कोई दो ग्रुप है, सपोज G1 है और ये G2 है, ठीक है ना। इसके बीच में कैन वी डिफाइन ए मैप? Question is that of course we can talk about, because essentially G1 और G2 अगर दो ग्रुप्स हैं, ये मे बी दे मे बी इंटररिलेटेड आल्सो, दे मे बी नॉट इंटररिलेटेड आल्सो। कोई एक सपोज आप Z प्लस हो Z, ये ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। कोई दूसरा हो सकता है ग्रुप जिसमें एलिमेंट 2 टू द पावर n टाइप के हो, जहाँ पे n जो है कोई इंटीजर हो, इस टाइप का एक ग्रुप हो सकता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये G2 है, G2 अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ हो जाइए एडिशन के साथ में। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या इनके बीच में कोई रिलेशन हम डेवलप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इनफैक्ट वो रिलेशन क्या फंक्शन बन सकता है, और वो पर्टिकुलर रिलेशन जब एक सर्टेन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने लगता है तो उसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, ठीक है। सो हम बात करते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड देन एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट G1, अब यहाँ पे हम ऑपरेशन कुछ लिख दे रहा हूं मैं, सपोज इसके साथ मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं कोई, ये O1 ऐसे करके लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में इसको स्किप कर देंगे हम, ठीक है ना। एंड G2 इसके साथ ऑपरेशन स्मॉल सर्कल 2 हमने ऐसे बना रखा है, ठीक है ना। B2 ग्रुप्स, B2 groups. A mapping F from G1 to G2. A mapping F from G1 to G2 is called a homomorphism if F
ए। अब जो ग्रुप, इसके जो ग्रुप है एलिमेंट्स जो जीवन के हैं, जीवन के एलिमेंट है, इसमें ऑपरेशन हमने ये डिफाइन किया हुआ है। तो दो एलिमेंट्स ए बी अगर जीवन में बिलोंग करे तो इनके बीच जो कंपोजिशन होगा वो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। सो ये कंपोजिशन 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, बी लिख दिया, फाइन। या फिर आप इसके बीच में कोई स्टार बना सकते हैं और यहाँ पे कोई दूसरे में इसकी जगह आप इस मल्टीप्लिकेशन का और समथिंग दूसरा बना सकते हैं, या एक जगह डॉट बना सकते हैं, बट टू अवॉइड द एम्बिग्विटी कि आप स्टार को मल्टीप्लिकेशन समझे, मैंने इसको ऐसे लिख रखा है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अब एफ कहाँ से है, जीवन से लेकर के G2 तक है, जीवन से G2 तक है। यहाँ पे ए है वो किस पे जा रहा है, एफ ए पे जा रहा है, ठीक है ना। ये कहाँ का मेंबर हो गया, ये मेंबर है G2 का। G2 में जो G2 में कौन सा ऑपरेशन है, ये O2 हमने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो लगेगा ये, और ये हम लिख देंगे B, ठीक है ना। तो इसके बीच में G1 का ऑपरेशन है ये, और ये किहाँ का ऑपरेशन है, G2 का ऑपरेशन है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं कि ये प्रिजर्व कर रहा है, क्या, कंपोजिशन प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है ना। FaO1b इक्वल्स टू FaO2b, दैट इज a homomorphism preserves the compositions in the groups G1 G2, फाइन। सो मेनी टाइम्स अब जब हमें ये चीज जान गए, जहां पे ए बी लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन कहाँ का है, G1 का है, ठीक है ना। और जब एफ बी लिखा रहेगा तो यहाँ पे हम अंडरस्टूड करेंगे कि इसके बीच का ऑपरेशन G2 का है, क्योंकि ये इमेज है और ये प्री इमेज है, ठीक है ना। सो अब आगे हम जो है ये O1 O2 लिखना हम छोड़ देंगे, हम नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। सो वो अंडरस्टूड होगा, ओके। ऐसे यहाँ की आइडेंटिटी जो है आपकी इस ग्रुप की G1 की आइडेंटिटी जो है अभी वो E1 लिखेंगे, और G2 की आइडेंटिटी ये हम E2 लिखेंगे, इस तरीके से करके, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी विल यूजिंग इन लेटर ऑन, ओके। सो in later stage stages, ठीक है, we will omit the operations, ठीक है ना। अब ये चीज है, हम आगे जो है इसको ओमिट करते रहेंगे, ठीक है ना। दैट इज हम कैसे लिखेंगे इसको, F from G1 to G2 is a homomorphism if FAB equals to FAFB, ठीक है ना, for all AB belongs to G। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB belongs to, for all AB belongs to G1, ठीक है ना, यहाँ पे G1 आ जाएगा आपका। सो ये चीज है, फाइन। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो होती है, नो सर यस सर एक बार रिपीट करना सर। we have two groups G1 and G2. We say that a map from G1 to G2 is a homomorphism if this holds for all A and B belongs to G1। यानी
एफ ए बी जो है एफ ए के साथ आ जाए, फिर बी जो है एफ के साथ आ जाए, एफ ए एफ बी, यानी एक बार इसके साथ ऑपरेशन बना ले, एक बार इसके साथ ऑपरेशन बना ले, इमेज बनाए, और इमेज जो है दोनों का कंपोजिशन, ये एफ ए कहाँ का मेंबर होगा, G2 का मेंबर होगा, एफ बी कहाँ का होगा, G2 का मेंबर होगा, ठीक है ना। तो ए कहाँ पे जा रहा है, एफ ए पे जा रहा है, बी कहाँ पे जा रहा है, एफ बी पे जा रहा है, ठीक ना। तो ए बी G1 के मेंबर है, तो ऑब्वियसली आप इसमें पहले ग्रुप का ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है ना। ये कहाँ पे जा रहा होगा, एफ ए कंपोजिशन यहाँ पे दूसरे ग्रुप का होगा, तो एफ बी इस पे जा रहा होगा, ठीक है। सो यही है, प्रिजर्व कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है क्या, ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है, कंपोजिशन, ठीक है। ओके, सो दिस इज ओके, लेट अस मूव फर्दर। सो हम लोगों ने सर ये फॉर बिलोंग्स फॉर टू ऑल, जीवन है या जीआई? ये जीवन है, ए भी कहाँ के मेंबर है, ये डोमेन के ही तो मेंबर होंगे, ए को ही तो एफ ए पे ले जा रहा है, बी को एफ बी पे ले जा रहा है, ठीक है। सो a group G2 is said to be a homomorphic image of a group, another group, ठीक है ना, G1 if there exists a homomorphism of G1 onto G2, that is G1 से लेकर के G2 तक, G1 से लेकर के G1 G2 दो ग्रुप है, ऑन2 F एक मैप है जो ऑन2 है, ठीक है ना। अगर ये एग्जिस्ट कर जाता है जो कि F ऑन2 भी है और क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो हम कहेंगे G2 होमोमॉर्फिक इमेज है किसका, G1 का, दैट इज F ऑन2 हो रहा है, तो इसका मतलब G2 के सारे FG1 कितना हो जाएगा, G2 हो जाएगा पूरा, है ना, ठीक है ना। अगर ये हो जाए एंड F होमोमॉर्फिज्म रहे, होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब ये है कि हमें ये वेरीफाई करना होगा, ये ठीक है ना, ये वेरीफाई करना, अगर ये भी होल्ड हो रहा है और प्लस ऑन2 हो, होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन2, तो इस केस में हम G2 को कहेंगे इसका होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है ना। ओके, पूरा जीवन किस पे मैप हो जा रहा है, पूरा जीवन मैप होकर के G2 के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। नहीं तो कभी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं G1 से G2 तक, ऐसे मान लीजिए डिफाइन करते हैं, जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट इसके इमेज के मेंबर ही हो, है ना, कुछ बच भी सकते हैं ना इसमें, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट किसी ना किसी के इमेज होने चाहिए, तो उस केस में हम कह देंगे कि G2 जो है G1 का होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है। अच्छा, अब एक किसी में और हम बात करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर एग्जांपल्स देखते हैं। लेट F फ्रॉम G1 टू G2, अब G1 G2 मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्या है ये, अंडरस्टूड है, ये ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। F इज ए होमोमॉर्फिज्म, ये मैप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। ओके, होमोमॉर्फिज्म, we say that G1 is isomorphic to G2
ब्रैकेट में कहेंगे रिटन एज G1, ऐसे लिखेंगे G2 इक्विवेलेंट टू G2। इक्वल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों में ग्रुप का नोटेशन अलग हो सकता है। दो सेट इक्वल कब होते हैं? मान लीजिए दो सेट है S1 है और S2 है, इक्वल कब होंगे? जब उसमें सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक में ABC है, दूसरे में क्या है 1 2 3 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में हम उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के बेस पे कहेंगे कि दोनों आइसोमार्फिक है। और जब आइसोमार्फिक हो जाएंगे ना, तो वो दोनों अलग नहीं होंगे, बस केवल उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो अलग दिख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा, हमने कई बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे थे, ठीक है। रिटन एज G1 आइसोमार्फिक टू G2 इफ, पहला, ये पहले होमोमॉर्फिज्म हमने लिख दिया है, तो होमोमॉर्फिज्म तो होना है, ठीक है ना। F is 1 1, ठीक है ना, 1 2 1, ठीक है। दूसरा क्या हो जाए, F is on 2 हो जाए, ठीक, फाइन। तो इस केस में हम कहेंगे G1 और G2 क्या है, दोनों आइसोमार्फिक हो गए हैं। आइसोमार्फिक हो जाएंगे तो उनके एलिमेंट्स अलग भले दिख सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। तो आइसोमार्फिक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? आइसोमार्फिक होने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, कि F क्या हो, एक तो होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक, दूसरी क्या हो, F is 1 to 1, ऑल राइट, एंड थर्ड क्या हो, F is on 2। ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर हो जाएं तो ये इंप्लाई कर देंगे क्या, आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सो आइसोमॉर्फिज्म हम यूज करके ग्रुप के रिपीटिशंस को हटा सकते हैं। अब जैसे होता है, मान लीजिए K4 हो गया, और भी कोई ग्रुप हो गया जिसका ऑर्डर 4 है और यही प्रॉपर्टी रख रहा हो, हमने बहुत सारे देखे हैं ऐसे, है ना। तो हम कहेंगे कि वो दोनों ग्रुप सेम है, एक्जैक्टली सेम है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि 4 ऑर्डर का ग्रुप क्या हो सकता है, या तो अबेलियन होगा, ये अबेलियन है, ठीक है ना, या फिर क्या होगा, साइक्लिक होगा। उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था ना, तो साइक्लिक का कौन सा एग्जांपल है, साइक्लिक का एग्जांपल Z4 ले लिया था हमने, ठीक ना। और अबेलियन का कौन सा एग्जांपल ले लिया था, K4 खुद ही था, ठीक है, K4। तो ये खुद ही हो गया था एग्जांपल उसका। Yes, प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप क्या होता है, हमेशा साइक्लिक होता ही है, ये भी पता है आपको, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे क्लियर है अगर आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो। अब आइसोमॉर्फिज्म हम डिटेल में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, क्लियर करेंगे चीजें आपको, ठीक है ना। पहला एग्जांपल देखते हैं हम, फर्स्ट लेट, या फिर ऐसे हम कर देते डिफाइन, हम कोई एफ मैप डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं हम जेड से लेकर के, जेड अंडर एडिशन है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, से दूसरा एक सेट हम लेते हैं, दूसरा ग्रुप लेते हैं 2 to the power n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हमने G1 जो ले रखा है, G1 ले रखा है क्या, Z1 ले रखा है, ठीक है ना। और G2 क्या ले रखा है, G2 ले रखा है हमने 2 to the power n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये अंडर एडिशन है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। इसको हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन बाई, यहाँ पे एलिमेंट्स इंटीजर होंगे, तो f, या फिर ऐसे हम करें n goes to 2 to the power n, हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज fn इक्वल्स टू 2 to the power क्या हो जाए, n हो जाए, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स,
सेट ऑफ इंटीजर्स। देन f दो इंटीजर्स हैं, कोई भी दो इंटीजर्स n1 n2 हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा 2 टू द पावर, अच्छा n1 प्लस n2 होगा। यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशन क्या है ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ऑपरेशन प्लस है तो यहाँ पे इनके बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना, इसके बीच में प्लस आएगा। यहाँ पे क्या होगा बाय डेफिनेशन 2 टू द पावर n1 प्लस n2, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर n1 2 टू द पावर n2। अब ये देखो ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन का है इस ग्रुप का है, G2 का है, ठीक है ना, तो ये किसका मैप हो गया, डेफिनेशन क्या है f की, ये डेफिनेशन है ये, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा Fn1 और Fn2, पक्का कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा Fn1 प्लस n2 कहाँ पे जा रहा है, Fn1 Fn2 पे जा रहा है। कोई भी आर्बिट्रेरी हम n1 n2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स ले लें। तो अब एक कंफ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑपरेशन दिख रहा है ये अलग है, यहाँ पे जो ऑपरेशन दिख रहा है वो अलग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं दूसरा। मैं इजी एग्जांपल सभी कर रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए हम लोगों को, ठीक है ना। सर जेड ग्रुप जीवन ग्रुप है, हाँ होमोमॉर्फिज्म है सर G2 का, क्या है, हाँ ये हम ये कहेंगे ना, अभी हमने आंटो वगैरह तो प्रूफ नहीं किया, हमने ये प्रूफ किया कि F इज ए होमोमॉर्फिज्म, F इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G1 टू G2। हमने आंटो और इनटू ये सब कोई प्रूफ नहीं किया अभी कि क्या है, ना तो आइसोमॉर्फिज्म भी प्रूफ किया है, अभी हम केवल देख रहे हैं कि होमोमॉर्फिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमें आंटो कहना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट बच नहीं रहा हो, ठीक है, ये चीज है। ओके चलिए आगे हम देखते हैं, फिर अभी हम पढ़ेंगे आंटो और ये आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, वहां पे हम डिटेल में उसको वेरीफाई करेंगे। लेट G1 इक्वल्स टू, और G2 को हम सपोज कर लेते हैं ये भी हमारा G1 है, ठीक है ना, दोनों सेम है। यहाँ पे डिफाइन F हम G1 से लेकर के G2 तक डिफाइन कर दें बाई Fx इक्वल्स टू 2x, ऐसे हम डिफाइन कर दें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G1। सर जो आपने सर जो ऐप डिफाइन किया सर, ये क्वेश्चन में पहले सर मुझे गिवन होगा या मुझे करना होगा डिफाइन? नहीं, आपको एक्चुअली में क्या, होमोमॉर्फिज्म जो है ना ये फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर फंक्शन आपको करना पड़ेगा। तो हो सकता है एक फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हो, f डिफाइन कर रहे हो, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो सकता है दूसरा जो f लिया हो वो होमोमॉर्फिज्म ना हो, तो एक भी अगर मिल गया हमें तो हम कहेंगे कि होमोमॉर्फिज्म है, वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। इसके साथ जब एडिशनल प्रॉपर्टी 1 1 2 की जुड़ेगी तब आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमें गिवन रहेगा। ओके ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा सर, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है सर। यस ये गिवन रहेगा, फिर आप वेरीफाई करो वेदर इट इज देयर और नॉट, ठीक है। ओके सर। सो नाउ ये हम क्या कर सकते हैं, Fx1 इसमें एडिटिव है ग्रुप, तो क्या होगा xy कर दें, ठीक। सो ये बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, कहां पे जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ उस वेरिएबल पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, और 2x क्या है fx हो गया, और यहाँ पे ये y हो गया, फाइन। तो हमें क्या मिला fx प्लस वाई इक्वल्स टू fx प्लस fy, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है दोनों के ऊपर विद ऑपरेशन G2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब सर क्या ये कहेंगे F इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G1 टू G1, G1 टू G2 कहेंगे। अब G1 G2 सेम हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं,
G1 to G2 ही होगा, लेकिन somehow यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है ना, फिलहाल दोनों यहाँ पे सेम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिटी अगर मैप ले हम, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैप, कुछ ऐसी मैप्स होंगी जो हमेशा बनाएंगी होमोमॉर्फिज्म। आइडेंटिटी मैप, द आइडेंटिटी मैप on a group G is a homomorphism, फाइन। सो कोई भी ग्रुप ले ले, ठीक है ना, सो आइडेंटिटी लेना है, ओके, और इसको हम डिफाइन करते हैं इसी में, आई से लेकर, आई जो है डिफाइन होगा जी से लेकर के, आइडेंटिटी में ये डिफाइन होगा जी से लेकर के जी तक, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैप है। तो x किस पे जाएगा, x पे जाएगा, कोई भी x उठाओ, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ x इक्वल्स टू ix फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ग्रुप G। दोनों ग्रुप सेम है यहाँ पे। सो i x y दो लेंगे तो किस पे मैप करेगा, x y पे मैप करेगा। इसको हम कैसे लिख पाएंगे, i x और i y लिख पाएंगे। तो आइडेंटिटी मैप किसी भी ग्रुप में जो होगा, आइडेंटिटी मैप एक तो ये होता है सेम सेट से सेम सेट पे होगा, ठीक है ना, ये भी चीज ध्यान रहे, तो हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखते हैं हम, दिस इज मे बी फोर्थ एग्जांपल, लेट G बी abelian, then F from G to G, सेम, दोनों सेम है, डोमेन और कोडोमेन, डिफाइंड एज Fx equals to x to the power 5 for all x belongs to G is a homomorphism। मतलब ये तो सीधे रिजल्ट लिख दिया, बट हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, वेरीफाई कर सकते हैं। सो कंसीडर एफ एक्स वाई, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए, ठीक है, कहाँ के एक्स वाई एलिमेंट है, जी के एलिमेंट्स है। सो बाय डेफिनेशन ये क्या बनेंगे, एक्स टू द पावर, ये हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर 5 हो जाएगा। और आप ये जानते हो अबेलियन ग्रुप है, तो ए बी टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन इन एन अबेलियन ग्रुप। ये हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, याद आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, मान लीजिए अगर प्रूफ नहीं याद आ रहा तो बस केवल इतना ही, ए बी ऐसे करके ना कई बार लिख दो, एन टाइम्स लिख दो, ठीक है ना। फिर ये कम्यूट कर रहे हैं तो ये दोनों स्वैप कर जाएंगे, तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, ऐसे कर दे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ए बी करके होंगे, फिर इसको कम्यूट कराओ, फिर इसको कम्यूट कराओ, तो यहाँ पे जैसे ए दो बार ए आ गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे ए टू द पावर एन हो जाएगा, यहाँ पे बी टू द पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना, याद आ गया? ये चीज हम लोगों ने किया था, ये केवल अबेलियन ग्रुप में ट्रू है। ग्रुप जी है सर, यहाँ पे वो अंडर ऑपरेशन है जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है सर, इसमें एनी ऑपरेशन, कोई भी सर ऑपरेशन। अगर यहाँ पे सर यहाँ पे प्लस होगा तब कैसे करेंगे सर, x प्लस वाई की पावर 5, x प्लस नहीं तो ये जो 5 होगा ना, फिर उस केस में ये डेफिनेशन आएगा ही नहीं ना, बात ये है। जैसे ये था एडिशन के अंदर में, ये एडिशन के अंदर में था तो ये यहाँ पे आ गया था, ये यहाँ पे पावर नहीं आएगा। अगर उसके अगर ये कह देंगे कि मल्टीप्लिकेशन है तो फिर नहीं हो पाएगा ना ये। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में कहते हैं वाई टू द 5 ये इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5 थोड़ी होगा, ये आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये जिस ऑपरेशन के अंडर में हो रहा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे एडिशन के तो काम चलेगा नहीं, दिया तो नहीं है, एडिशन में काम चलेगा नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन ही हम ट्राई करेंगे। अब जैसे ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट तो चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों के लिए ट्रू है, कोई भी ऑपरेशन हो, ठीक है ना।
ये सबके लिए ट्रू है। तो इसका मतलब, और एडिशन में यही चीज क्या हो जाएगी, यही चीज आपका ये ए बी की पावर जो n लिखा है, ये दूसरा हो जाएगा कि इसका मतलब ये होगा कि ए बी प्लस ए बी इस तरीके से ऐड करना, यानी n टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है ना, n टाइम्स ऑफ ए बी। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, n टाइम्स ऑफ a प्लस बी, ये हो जाएगा n a प्लस n b, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। फिलहाल यहाँ पे जो हम ट्रीट करेंगे वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ट्रीट करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, x टू द पावर 5 हो गया, y टू द पावर 5 हो गया, और ये हो गया fx और ये हो गया fy। सो ये भी हमारा एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, बिफोर वी मूव फर्दर, एक रिजल्ट हम करते हैं कि एक टर्म डिफाइन करते हैं, कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी और प्रॉपर्टी डिस्कस करना शुरू करेंगे। कर्नल क्या होता है, लेट f from G1 to G2 be a homomorphism. Then कर्नल जो होगा वो G1 के वो एलिमेंट्स होंगे जो G2 के आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, ठीक है ना। देन द कर्नल ऑफ f, कर्नल जो होगा होमोमॉर्फिज्म का होगा, यानी इस फंक्शन का होगा, ऑफ f is denoted and defined by KER of f. This is equals to collection of all those elements of G1 such that fx equals to identity, आइडेंटिटी ये E2 में लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रहे आपको, आइडेंटिटी E2, द आइडेंटिटी ऑफ G2, ठीक। E2 जो है G2 की आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो इसमें कौन से मेंबर आएंगे जीवन के, जीवन के वो मेंबर्स आएंगे जो G2 की आइडेंटिटी पे मैप कर रहे हो, वो सारे कर्नल कहलाएंगे, ठीक है ना। यस सर। सो एग्जांपल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इफ कोई मेंबर सपोज A बिलोंग्स टू G एंड FA जो है वो E2 इक्वल हो जाता है, E2 के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। देन A कहाँ का हो जाएगा, A मेंबर हो जाएगा कहाँ का, कर्नल ऑफ F का मेंबर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो जो जो एलिमेंट्स G2 की आइडेंटिटी पे मैप हो रहे होंगे उनको हम कर्नल कह देते हैं उस होमोमॉर्फिज्म का, ठीक है ना। तो फैक्चुअली अगर हम देखें तो कर्नल ऑफ F ये कहाँ का सबसेट होगा, ये सबसेट हो सकता है कहाँ का, ये G1 का, ठीक है ना, ये यहाँ का सबसेट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इज कर्नल ऑफ F इज ए सबग्रुप ऑफ G, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। इसका सबसेट हुआ तो we can try to prove that it is a group, it is a subgroup of this or not, ठीक है ना, ओके। सो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ के लिए देखते हैं। यस सर, रिजल्ट है, यस सर, कर्नल ऑफ F सबग्रुप G का होगा या G1 का, G तो यहाँ पे लिखा, वही G1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, G1 ही है, G तो है ही नहीं यहाँ पे, ओके फाइन, ठीक है। तो ये डोमेन का ही होगा, ये जब भी होगा इसमें बाय डेफिनेशन ही G1 है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम आगे थ्योरम, कर्नल ऑफ F इज ए subgroup of
of the domain of f, ठीक है। So अब इसको प्रूफ, let us suppose let f from G1 to G2 be a homomorphism, ओके। सो हमें क्या प्रूफ करना है, कर्नल ऑफ f जो होगा वो G1 का सब ग्रुप होगा, ठीक है ना। लेट दो मेंबर्स x एंड y बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f, कर्नल ऑफ f इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें सब ग्रुप दिखाना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, एक्स वाई इनवर्स कहाँ के मेंबर हो जा रहे हैं, कर्नल ऑफ f, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रहे कि f होमोमॉर्फिज्म है, ओके फाइन। सो कंसीडर एक्स वाई इनवर्स ऑफ f, f होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हो जाएगा, f x हो जाएगा ये, फाइन, और ये होगा हमारा f y इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अभी मैं इसकी होमोमॉर्फिज्म की और प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा तो आपको बताऊंगा कि एफ वाई इनवर्स जो है एफ वाई होल इनवर्स के बराबर होगा, ये भी हम बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ वाई इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब एफ एक्स और एफ वाई इनवर्स ये कहाँ के मेंबर होंगे, ये तो G2 के ही मेंबर होंगे ना, है ना। यस सर, यस सर, ये Yes, G2 के मेंबर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा यस सर, ग्रुप है, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब एक्स वाई कर्नल में बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज और है कि एफ एक्स कितना होगा, आइडेंटिटी होगा, और एफ वाई भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। सो ये आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी कहाँ का होगा, ये G2 का आइडेंटिटी होगा, मैं ई ही लिख दे रहा हूँ। और ये एफ वाई वाई भी कहाँ पे जा रहा है, आइडेंटिटी पे जा रहा है, तो ई इनवर्स हो जाएगा, तो ये दोनों आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट कहाँ पे मैप हो रहा है, एक्स वाई इनवर्स आइडेंटिटी पे मैप हो जा रहा है, ठीक है। आप चाहे तो E2 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये इंप्लाई कर देगा कि एक्स वाई इनवर्स जो है ये कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग कर रहा है, ठीक। सो दैट इज कर्नल ऑफ एफ इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमेशा सब ग्रुप होगा। आगे देखेंगे कि अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सो हम आगे देखेंगे इसकी और प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम आते हैं मेन रिजल्ट्स पे, जितना भी आज कर पाए, 3-4 ही हैं वैसे, इसमें 6 है। लेट अस सी हाउ मच वी कैन कवर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, here 2 theorems 10.1 and 10.2. so आज 10.1 देखते हैं हम। let phi this one be a homomorphism from G1 to G to G bar and let G be an element of G, then these holds। तो पहला क्या है, phi carries identity to identity of G bar, इसका मतलब ये है ना, ये G1 G2 जो ग्रुप है और F होमोमॉर्फिज्म है यहाँ से, तो यहाँ की आइडेंटिटी E1 कहाँ पे जाएगी, यहाँ की आइडेंटिटी E2 पे जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो होमोमॉर्फिज्म नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर पूछ रहा है कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, दिस इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट, तो हम क्या पहले आइडेंटिटी को चेक करने, आइडेंटिटी पे जा रहा है कि नहीं उस फंक्शन के अंडर में, अगर जा रहा है तो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज क्या जरूरत है, ठीक है ना। ओके, सो ऐसे हम कर सकते हैं। तो पहला ये है आइडेंटिटी मैप्ड ऑनटू आइडेंटिटी, ये है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, ये E1 E2 पे जाएगा किसके अंडर में, फाई के अंडर में, ये G है और ये G बार है, ठीक है। सो प्रूफ देखते हैं हम एक एक करके। प्रूफ फर्स्ट पार्ट, इसको प्रूफ करने के लिए आपकी बुक में तो ऐसे आइसोमॉर्फिज्म से वो दे दिया है, बट आई विल गिव कंप्लीट प्रूफ। let X belongs to G so that
एफ एक्स कहाँ का मेंबर होगा, ये जी बार का मेंबर हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन, सो नाउ एफ ऑफ एक्स E2, अब E2 जो है यहाँ का आइडेंटिटी है, ध्यान रहे, ठीक है, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाइए उसको। ये कितने के इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये कहाँ का मेंबर है, जी बार का मेंबर है, ये भी कहाँ का मेंबर है, जी बार का मेंबर है, और E2 क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये ही देगा, ठीक है ना। और हम इसको लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स, एक्स कहाँ का मेंबर है, जी का मेंबर है, एक्स मेंबर कहाँ का है, ये जी का मेंबर है, ठीक है ना। और आइडेंटिटी यहाँ की सपोज E1 हम ले लेते हैं, यहाँ की E2 है, तो है ही, तो ये E1 लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स E1, फाइन, ओके। सो ये एफ होमोमॉर्फिज्म है, अब तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स और एफ E1 हो जाएगा ये, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एफ एक्स E2 इक्वल्स टू एफ एक्स एफ E1, एफ ऑफ E1, ठीक है। अब ये जो एफ एक्स है और एफ E1 है, ये कहाँ के मेंबर है बेटा, जी बार के, जी बार के। हाँ, और यहाँ के ये ग्रुप भी है, तो ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, ग्रुप यस में सर। कैंसिलेशन, तो Yes, यहाँ पे sir. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे हम, या फिर ऐसे कह दें कि दोनों तरफ हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, एफ एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, ठीक है। और ये E2 हो गया, और राइट हैंड साइड इसका जो होगा ये हमारा एफ एक्स इनवर्स और एफ एक्स एफ E2 हो जाएगा ये, फाइन। सो दिस इंप्लाइज दैट, समझ में नहीं आता, रिपीट कर दीजिए सर। ये इतना ठीक है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। सर तो अब ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड सर, होता है, ये कैंसिल हो जाए, सर फर्स्ट लाइन क्लियर है, लेट x बिलोंग्स टू g सो दैट fx बिलोंग्स टू g बार। ओके। सो दूसरा जो है, यहाँ पे हमने क्या किया, एफ एक्स कहाँ, एफ एक्स इंटू E2 ले लिया, एफ एक्स कहाँ का मेंबर है, जी बार का मेंबर है, ठीक, इसकी आइडेंटिटी E2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एफ एक्स ही तो होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, दोनों जी बार के मेंबर है, ठीक है। और अब जो है x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस x को x इंटू E1 लिख सकते हैं, x कहाँ का मेंबर है, जी का मेंबर है, और इसकी आइडेंटिटी E है। अब f जो हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको क्या लिख पाएंगे, fx और fe1 लिख पाएंगे, ठीक, ओके। सो अब जो है ये दो के दोनों मेंबर्स, ये दो के दोनों मेंबर्स जो है आपके हमारे, ये fx और fe1 ये कहाँ के मेंबर, जी बार के मेंबर है, और ग्रुप में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, तो ये एफ एक्स दोनों लेफ्ट से कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, fe1 इक्वल्स टू E2, फाइन। तो E1 कहाँ पे मैप हो जा रहा है, E2 पे मैप हो जा रहा है, आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी, ठीक है ना, या आइडेंटिटी मैप टू आइडेंटिटी, ओके। चले नेक्स्ट, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये वाला है, Yes, sir. फाई, अब यहाँ पे मैंने गलती से, देखो फाई आप कंसीडर कर लेना, मैंने एफ लिख दिया है, ठीक है ना, तो कंसीडर इट्स फाई ओनली, ओके। सो नेक्स्ट है, ये कहता है कि फाई ऑफ g टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू फाई g इसकी पावर n, ओके, फॉर ऑल z n बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इजीली कर सकते हैं, फाई होमोमॉर्फिज्म है, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है ना। सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी स्टार्ट, फाई ऑफ जी एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी डॉट 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 जी, ठीक है ना, कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, ओके। सो फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो हम क्या लिख पाएंगे, फाई जी डॉट 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 फाई ऑफ जी, कितने टाइम्स होगा ये, n टाइम्स। ये कैसे हो रहा है, बिकॉज फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक, ये कितने के इक्वल हो गया, फाई जी टू द पावर कितना हो गया, n हो गया, ये प्रूफ हो गया, फाइन। चले आगे,
नेक्स्ट देखते हैं। यस सर। अब ये कह रहे हैं कि तीसरे Yes, में है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर उसका फाइनाइट ऑर्डर है तो वो डिवाइड करेगा किसको, हाँ उस एलिमेंट को ऑर्डर को उसकी इमेज का ऑर्डर डिवाइड करेगा, ठीक है ना। सो इफ थर्ड दिया है G इज फाइनाइट, सो हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ G, इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ 5G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ठीक है ना। यही चीज ये देखो फाइन, ओके, यानी ये फाई ऑफ G का ऑर्डर जो है ये डिवाइड करेगा n को, फाइन। सो लेट अस एज्यूम, लेट हमने ये सपोज कर लिया, तो मैंने सपोज ही कर लिया, चलो फाइनाइट दिया हुआ है, लेट दिस इज इक्वल्स टू n, ओके। सो अगर इसका ऑर्डर n है किसी एलिमेंट का, तो अब क्या कंक्लूजन निकालते हो आप बताओ, एनीवन फास्ट? G की पावर n इक्वल टू E। वेरी गुड, G to the power n equal to E. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये इंप्लाई क्या कर देगा, अब दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, फाई ऑफ दोनों, फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ G टू द पावर n ऐसे कर सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो गया, फाई ऑफ E। अब देखो E जो है G कहाँ का मेंबर है, G का मेंबर है, G बार का नहीं है, तो ये आइडेंटिटी जो है हमारी कहाँ की होगी, E1 होगी, ठीक है ना। ये हो गया फाई ऑफ E1, फाई ऑफ E1 कहाँ पे जाएगा, E2 पे जाएगा होमोमॉर्फिज्म के अंदर, अभी हमें पिछले प्रूव किया, ठीक है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई ऑफ G इक्वल्स G टू द पावर n इक्वल्स टू E2। अब ये वाले इस वाले रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले रिजल्ट से हम लिखते हैं फाई ऑफ G टू द पावर n इक्वल्स टू क्या हो गया, E2 हो गया, फ्रॉम सेकेंड प्रॉपर्टी, ओके। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा, किसी एलिमेंट का पावर n है, ऑर्डर ऑफ 5G इक्वल टू n। अच्छा पक्का, सियोरिटी क्या है कि उसका ऑर्डर ही होगा, ऑर्डर सर इससे छोटा होगा सर, इससे छोटा होगा सर इसका ऑर्डर n से। अच्छा छोटा होगा, इस बात की कहाँ गारंटी है, दोनों को मिला दो, जो आपने कहा है, एक बार तो कहा आपने बराबर हो जाएगा, एक बार कह रहे हो छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी होगा फाई n का ऑर्डर, फाई G का ऑर्डर जो होगा ना n के बराबर होगा या इससे छोटा होगा, अच्छा जो भी होगा तो n को इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा वो, ठीक है ना, समझ रहे हो। एक रिजल्ट था हमने लिखा था, आप लोग को अगर ध्यान होगा कि ऐसे करके फाई ऑफ k इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। सो ये k जो होगा ये a के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा, आपको ध्यान है, यस सर, ठीक है ना। सो if a equal to n और a की पावर k equal to e then k divides n। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर तो हमें पता नहीं, तो इसका ऑर्डर हम लिख देंगे फाई ऑफ G, इसका ऑर्डर जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो n को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक, और n कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, G का ऑर्डर है, ठीक, दैट इज फाई ऑफ G का ऑर्डर जो है ये डिवाइड करेगा G के ऑर्डर को, यानी इमेज का ऑर्डर ट्री इमेज के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा हमेशा, उससे छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा, ओके। सो लेट अस सी इफ वी कैन समथिंग, फोर्थ वाला हमने अभी कर लिया है ना, सब ग्रुप वाला ये तो कर लिया हमने, फिफ्थ वाला करें, फिफ्थ वाला देखते हैं, ये भी इजी है, फाई ऑफ A, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ वी हैव ऑलरेडी डन, सब ग्रुप वाला, फाई ऑफ A इक्वल्स टू फाई ऑफ B इफ एंड ओनली इफ A कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू B कर्नल ऑफ फाई, ये चीज था, ठीक है ना। सो हम सपोज करते हैं, सपोज करते हैं हम फाई ऑफ A इक्वल्स टू फाई ऑफ B, ठीक है, देन ये फाई ऑफ A फाई ऑफ B कहाँ के मेंबर है, ये G बार के मेंबर है, ठीक है ना।
देन E2 इक्वल्स टू, ठीक है, ये E2 हमारा फाई ऑफ A, इसका इनवर्स, और ये हो जाएगा क्या, फाई ऑफ B हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें? क्यों बेटा? नो सर। तो ये हो जाएगा फाई ऑफ A इनवर्स। अभी दूसरी प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ किया था ना, ये इनवर्स A के ऊपर आ जाता है पावर। ये हो गया फाई ऑफ B, ठीक। ये क्या हो गया, फाई होमोमॉर्फिज्म है तो A इनवर्स B हो गया ये, पक्का? कोई दिक्कत? प्लीज सर सही है ना? तो अब ये No, मेंबर sir. कहाँ पे, ये मेंबर कहाँ पे मैप हो रहा है, आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, A इनवर्स B कहाँ का मेंबर हो गया, कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर गया। ओके, कर्नल में कौन से एलिमेंट Yes, होते हैं? कर्नल ऑफ F में वो एलिमेंट होते हैं जो F ऑफ X को आइडेंटिटी पे मैप करें, तो ये वाला कर्नल का मेंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो भी मेंबर मैप हो रहा होगा आइडेंटिटी पे, तो वो इसके हो जाएगा। अब एक रिजल्ट आपको याद आ रहा है, इधर ऐसे से शोले देखिए मूवी कभी, उसमें कहता है ना, याद करो वो दिन जब तुमने कसम खाई थी, है ना। तो याद करो दिन जब हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि AH इक्वल्स टू BH, है ना। AH equals to BH if and only if AB inverse belongs to H। याद आ रहा है आपको? दो लेफ्ट कोसेट इक्वल होते हैं ये ऐसी केसेस में, ठीक है। तो अब बेटा ये इनवर्स वहां पे B जो चेंज कर लिख दो, इसको इधर लिख दो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि A ऑफ कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू B ऑफ कर्नल ऑफ फाई। ठीक हो गया, सही है ना। अब कन्वर्स जो है, कन्वर्स पार्ट अब इसी का, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ है तो कन्वर्स पार्ट ऐसे आप ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे इंप्लाई कर दो, इंप्लाइज इंप्लाइज, ओके। तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। आप क्या करोगे, दूसरे अपोजिट साइड में ये जूम करोगे, फिर ये कंक्लूड करोगे, फिर ये कंक्लूड करोगे, फिर ये, फिर यहाँ पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया।